नमस्ते हमारे ग्रोथ और क्रिएटिविटी के चैंपियंस। आपका स्वागत है बुक रीडिंग मैराथन द रीड एंड राइट चैलेंज के ब्रांड न्यू वीक में। और दोस्तों, अब तक की ये यात्रा वाकई में शानदार रही है। आज मैं थोड़ा एक पल रुककर बस इतना कहना चाहता हूं कि आप सबको बधाई हो, क्योंकि आपने अब तक 5 मेजर सेल्फ डेवलपमेंट सीरीज की 35 लाइफ चेंजिंग बुक्स पढ़ लिए हैं। दोस्तों, आप याद करें, हमने 7 किताबें पढ़ी हैबिट सीरीज में, हमने 7 किताबें पढ़ी माइंडसेट सीरीज में, हमने 7 किताबें पढ़ी प्रोडक्टिविटी सीरीज में, हमने 7 किताबें पढ़ी पॉजिटिव साइकोलॉजी सीरीज में, और हमने 7 किताबें पढ़ी अपने क्रिएटिविटी सीरीज में। तो दोस्तों, आपने 5 पूरी सीरीज कंप्लीट कर ली हैं। बचे हैं अब 2 सीरीज। आपने वो ग्रोथ हासिल की है जिसकी कई लोग सिर्फ कल्पना ही कर पाते हैं। और दोस्तों, सबसे अच्छी बात यह है कि अब आप सिर्फ 17 किताबें दूर हैं उस इपिक जर्नी से 52 बुक्स इन 52 वीक्स पूरा करने से। तो दोस्तों, इसके लिए आपको दिल से बधाई हो। आज अपने आप को सेलिब्रेट कीजिए। आपने कमाल कर दिखाया है। और अब बारी है बुक 36 की। तो दोस्तों, इस हफ्ते हम क्रिएटिविटी सीरीज के बफर बुक पढ़ रहे हैं, और इस बुक का नाम है द वॉर ऑफ आर्ट, ब्रेक थ्रू द ब्लॉक्स एंड विन योर इनर क्रिएटिव बैटल्स बाय स्टीफन प्रेसफील्ड। तो दोस्तों, ये किताब हमें क्या सिखाती है, चलिए थोड़ा बात करते हैं इस पर। द वॉर ऑफ आर्ट सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक आईना है, एक बैटल क्राई है और एक मैनुअल है उन सभी के लिए जो क्रिएट, ड्रीम और कुछ करना चाहते हैं। तो दोस्तों, यह उस एक दुश्मन की बात है जिससे हम सभी जूझते हैं। तो ये दुश्मन क्या है? जैसे कि टाइम नहीं है, पैसे नहीं हैं, और बहुत सारी रुकावटें हैं, यानी रेजिस्टेंस है। दोस्तों, ये किताब 3 पावरफुल पार्ट्स में बटी है। पार्ट 1 में हम देखेंगे रेजिस्टेंस, यानी डिफाइनिंग द एनिमी। हमारा दुश्मन कौन है उसे हम डिफाइन करते हैं। ऑथर यानी स्टीफन हमें एक अदृश्य शक्ति से परिचित कराते हैं, दैट इज रेजिस्टेंस, यानी रुकावट। वही आवाज जो कहती है तुमसे नहीं होगा, चलो ना कल कर लेंगे, कोई फायदा नहीं है ये करके। तो दोस्तों, क्या आप अपने आप को इससे रिलेट कर पा रहे हैं? तुमसे नहीं होगा, कल कर लेंगे, कोई फायदा नहीं है। तो दोस्तों, रेजिस्टेंस के जो रूप हैं, जैसे प्रोक्रास्टिनेशन, आज छोड़ो ना, कल कर लेंगे ना, खुद पर डाउट करना, हमसे नहीं होगा, ये बहुत टफ है, डर होना, एक डर कि अगर हम अच्छा नहीं कर पाए तो क्या होगा। इसके अलावा डिस्ट्रैक्शंस भी आते हैं कि हम कुछ कर रहे होते हैं और कुछ और ध्यान में लग जाता है। हमेशा बिजी रहना पर बिना पर्पस के। हम बिजी तो रहते हैं लेकिन उसका कोई पर्पस नहीं होता। तो दोस्तों, ऑथर कहते हैं कि रेजिस्टेंस विल से एनीथिंग टू स्टॉप योर वर्क, इट लाइज, इट सेड्यूसेस, इट डिस्ट्रैक्ट्स। जो हमारी रुकावटें हैं वो आपको बोलेंगे कि आप अपना काम रोक दें, लेकिन वो एक झूठ है। वो आपको बहला रही हैं, वो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं। लेकिन अगर हम इसे पहचान लें, हम उसे हरा सकते हैं। इस बुक के पार्ट 2 में हम देखेंगे कॉम्बैटिंग रेजिस्टेंस, टर्निंग प्रो। मतलब रेजिस्टेंस से हम जो रुकावटें हैं उनसे हम कैसे लड़ सकते हैं। स्टीफन एक आपको समाधान भी देते हैं। वे कहते हैं कि प्रोफेशनल बनो, मतलब रोज काम पर लौटो, चाहे कुछ भी हो, चाहे मन ना हो, चाहे कोई देख ना रहा हो, या कुछ भी हो, आपको अपने काम पर लौटना है।
चाहे कोई आपके पास मोटिवेशन हो या ना हो, क्योंकि मोटिवेशन आपको खुद के अंदर से आनी चाहिए, न कि बाहर से। जो एक सच्चा प्रोफेशनल होता है वो हमेशा डिसिप्लिन को फॉलो करता है। वो कभी दूसरे के द्वारा मोटिवेशन मिलने का इंतज़ार नहीं करता, वो खुद सेल्फ मोटिवेटेड होता है। वो चुपचाप अपना काम करता है, उसे दिखावे की ज़रूरत नहीं होती, उसे प्रोत्साहन की ज़रूरत नहीं होती। वह अंदर डर होने के बावजूद भी आगे बढ़ता रहता है। तो दोस्तों, लेखक का कहना है कि जो लोग एमेच्योर होते हैं, मतलब वो इंस्पिरेशन का वेट करते हैं, जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो हमेशा आगे आते हैं और अपने काम को करते हैं। पार्ट 3, हायर रिलिम, इन्वोकिंग द म्यूज। यह हिस्सा बहुत ही स्पिरिचुअल और प्रेरणादायक है। स्टीफन मानते हैं कि जब हम रोज बैठते हैं काम के लिए तो एक म्यूज, एक हायर पावर हमारी क्रिएटिविटी को एक्टिवेट करता है। लेकिन ये तभी होता है जब हम काम करने के लिए बैठते हैं। आप खुद देखेंगे कि अगर आप कोई काम स्टार्ट कर देते हैं तो आगे आपको रास्ता मिलते जाता है। वे कहते हैं व्हेन यू कीप शोइंग अप द म्यूज, यानी वो डिवाइन पावर स्टार्ट्स टू टेक यू सीरियसली। जब भी आप कुछ हमेशा अपने काम पर आते हैं तो एक डिवाइन पावर होता है जो आपको सीरियसली लेने लगता है और वो आपको मदद करने लगता है। हमारा काम है शो अप करना, बाकी सब फॉलो करेंगे। तो दोस्तों, इस पूरे किताब से कुछ टेक अवेज जो हम ले सकते हैं वो है, रेजिस्टेंस असली है, ये हर इंसान में होता है। इसे पहचानिए, इसके झांसे में मत आइए, प्रो बनिए, हर दिन शो अप कीजिए। क्रिएटिविटी एक स्पिरिचुअल जर्नी है, इसे सम्मान दीजिए। आप अकेले नहीं हैं, हर कलाकार इस जंग से गुजरता है। तो दोस्तों, अब आगे हम क्या देखेंगे? इस हफ्ते हम इस किताब को पढ़ते हुए हर पार्ट को समझेंगे, हम खुद के अंदर रिफ्लेक्ट करेंगे और प्रैक्टिकल विजडम को ऑब्जर्व करेंगे। तो दोस्तों, हर दिन हम कुछ ना कुछ, किसी न किसी पार्ट, इस बुक के किसी न किसी पार्ट को समझेंगे और गहराई में जाएंगे। दोस्तों, ये आपकी 36वीं किताब है और सिर्फ 17 और फिर आप उन चुनिंदा लोगों में शामिल हो जाएंगे जिन्होंने 52 हफ्तों में 52 किताबों का जो ये चैलेंज है वो पूरा कर लिया है। तो दोस्तों, मैं हूँ विवेक कुमार। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप रोज बैठो, कुछ काम करो और याद रखो, इस वॉर ऑफ आर्ट में तुम पहले ही जीत रहे हो, क्योंकि आप सिर्फ किताबें नहीं पढ़ रहे हैं, बल्कि आप अपने सबसे पावरफुल वर्जन्स को बना रहे हैं। आप वो काम कर रहे हैं जो बहुत लोग सोचना भी डिफ़िकल्ट समझते हैं। तो दोस्तों, मैं हूँ विवेक कुमार, आपका रीडिंग बडी एंड ग्रोथ पार्टनर। तो दोस्तों, आज के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, जिसमें हम पार्ट 1 इस बुक द वॉर ऑफ आर्ट के पार्ट 1 को देखेंगे और इसके विजडम के साथ हम बातें करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस बुक रीडिंग मैराथन द रीड एंड राइट चैलेंज का हिस्सा बने रहने के लिए। कीप रीडिंग, कीप